मेंढर में हर्षोल्लास से मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस। एसडीएम इमरान राशिद कटारिया ने फहराया तिरंगा। देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मेंढर में देशभक्ति, उत्साह और राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह में एसडीएम मेंढर इमरान राशिद कटारिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ, जिससे पूरा समारोह स्थल देशभक्ति के जज्बे से गूंज उठा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए एसडीएम इमरान राशिद कटारिया ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश की एकता, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से देश के विकास और प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, पारंपरिक नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। शानदार प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया और समारोह में उत्साह भर दिया। बाबू राम जी, अमजद पठान जी, यहाँ के लोगों में भी आप हुब्बुल वतनी का जज्बा देख सकते हो कि उन्होंने किस तरह वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है और नजराना देकर वतन की इस आज़ादी को कायम रखा है। ये आज़ादी हमें सिर्फ जश्न मनाने का हक नहीं देती, बल्कि जिम्मेदारी भी अदा करती है। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क की सालमियत, इतिहाद, भाईचारे और जमहूरियत को मजबूत करें। हमारा मुल्क, हमारी ताकत, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी कसरत में वहादत है। मुख्तलिफ मज़ाहब, ज़ुबानें, सकाफ़तें और रवायत रखने के बावजूद हम सब एक मुल्क और एक कौम का हिस्सा हैं। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक मजबूत, खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान को बनाने में हम सबको कलीदी किरदार अदा करना होगा। जम्मू कश्मीर, ख़ुसूसन सरहदी और दूर दराज इलाकों के अवाम ने हमेशा मुल्क की तामीर, अमन और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। मेंढर की सरजमीन बहादुरी, कुर्बानी, मेहनत और हुब्बुल वतनी की सरजमीन है। इसकी मिसाल मैंने भी आपको बता दी। तरक्की हमारे लिए अवलीन तरजीह है। बतौर इंतजामिया हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि सरकार की फलाही स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों का फ़ायदा आखिरी फर्द तक पहुँचाए। हमारी कोशिश है कि देही इलाकों से लेकर शहरों में सड़क, पानी, बिजली, सेहत, तालीम, सफाई, रोजगार और बुनियादी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाएं। सफाई और माहौल का खास ध्यान रखा जाए। नौजवान, जैसा कि हर कौम, हर मुल्क का मुस्तकबिल होता है, हम मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, आप हमारे मुल्क का सबसे कीमती सरमाया हो। तालीम, हुनर, मेहनत, खेल, टेक्नोलॉजी, मस्बत सोच को अपनाकर आपने न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे माशरे और मुल्क की तकदीर बदलनी है। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो मंशियात, तशद्दुद, अफवाहों और मनफी सरगर्मियों से दूर रहें और तालीम, खेल, रोजगार और कारोबार को अपना रास्ता बनाएं। इस मौके पे मैं ख्वातीन का बाख्तियार होने के बारे में भी जरूर बोलूँगा कि किसी भी माशरे की हकीकी तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उसकी ख्वातीन बाख्तियार, तालीम याफ्ता और खुद एतमाद ना हो। हमें अपनी बेटियों की तालीम, उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करना होगा। अवाम और इंतज़ामिया जहाँ भी होती है वो मिलकर काम करती है तो बहुत ही ज़्यादा उसका एक टीम एफर्ट से काम करती है, ज़्यादा ही अच्छे निकाय जाते हैं। मैं इस मौके पर मेंढर की अवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन तरक्की सिर्फ सरकारी इदारों की जिम्मेदारी नहीं है। अवाम और इंतज़ामिया मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़े हदफ हासिल हो जाते हैं। हमें शिकायत के साथ साथ हल का हिस्सा भी बनना होगा। सरकारी अमला की हिफाजत करनी होगी, तरक्याती कामों की निगरानी में ताउन करना होगा और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इज्तिमाई सोच अपनानी होगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।